हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम देखने वाले ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा। तो बायोलॉजी न्यूज़ लेकर आए हैं न्यू वीडियो और न्यू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। दोस्तों ब्रायोन यानी मॉस और फाइटोन यानी प्लांट। तो आज हम बात करने वाले ब्रायोफाइटा की। तो आइए शुरू करते व्हाट इज़ मीन बाय ब्रायोफाइट्स। तो दोस्तों ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी इनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ आर absent। और वेस्कुलर टिश्यूज़ को हम क्या बोले तो हम जैलम और फ्लोएम ये टिश्यूज़ बोले तो ये absent रहते, इसलिए उसको नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहते। और दोस्तों ये प्लांट्स टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट है। दे आर ऑल्सो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी एम्फीबियंस यानी बोथ लाइफ्स ये जीते। प्लांट बॉडी जो कि है वो पानी में भी रहती है, यानी एक्वेटिक भी एडेप्टेड और लैंड एडेप्टेड भी है, इसीलिए हमने इसी को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम ऐसे कहा है। यूजुअली एडेप्टेड टू मॉइस्ट हैबिटेट, यानी मॉइस्ट और शैडी प्लेसेस में इनका हैबिटेट रहता है। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल, यानी इनको वाटर की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब उनका फर्टिलाइजेशन होगा और ये कंप्लीट करेंगे उनकी पूरी लाइफ साइकिल को, हेंस इनको एम्फीबियस प्लांट्स ऐसे भी कह सकते हैं। दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली इनमें 960 जेनेरास पाए जाते हैं और मोर देन 25,000 स्पीशीज़ आर नोन, यानी 25,000 से ज़्यादा इनकी स्पीशीज़ हमें मालूम है अब तक। तो दोस्तों यूजुअली absence of vascular tissues, plant body is gametophytic and thalloid, मेल सेक्स ऑर्गन्स इज एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहेंगे तो आर्चिगोनियम। दोस्तों लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स शोज स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक स्टेजेस। वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज थैलोइड और लीफी which represents gametophyte generation. स्पोर प्रोड्यूसिंग कैप्सूल रिप्रेजेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन, और ये रिप्रेजेंट जब स्पोरोफाइटिक जनरेशन करता है तो ब्रायोफाइट्स है रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, और उनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर जब पाए जाते हैं तो उनको हम राइजोइड्स ऐसे कहते हैं। तो राइजोइड्स आर यूनिसेल्युलर इन लिवरवुड्स एंड वाइल मल्टी सेल्युलर इन मॉसेस। तो दो पार्ट्स इसमें आ जाते हैं, लिवरवुड्स और मॉसेस। अभी राइजोइड्स क्या करता है तो राइजोइड्स एब्सॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल एंड आल्सो हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ थैलस ऑन द सबस्ट्रेटम। तो बॉडी को इसकी थैलस बॉडी को फिक्स करने में मदद करता है, वाटर एज वेल एज मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने में उसकी मदद करता है। अभी दोस्तों ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो दो ग्रुप में इसका डिवीज़न होता है। लीवरवुड्स यानी हिपेटिसी, लीवर को हम हिपेटिक ऐसे भी कह सकते हैं और वुड्स को हम स्मॉल प्लांट ऐसे कहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं लीवर वुड्स। तो दोस्तों ये सबसे लोअर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट है, फ्लैट प्लांट बॉडी कॉल्ड थैलस, और इट इज़ ग्रीन डॉर्सोवेंट्रल विथ यूनिसेल्युलर राइजोइड्स। फ्लावरलेस स्पोर प्रोड्यूसिंग, यानी दोस्तों ये सबसे निचला मेंबर है ब्रायोफाइटा का। बॉडी की प्लांट की बॉडी फ्लैट है और उसको थैलस कहते हैं, यानी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते रूट स्टेम और लीव्स को। ग्रीन कलर में आता है और डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटन बॉडी इसमें पाई जाती है, और उसमें यूनिसेल्युलर राइजोइड्स जो कि है वो हमें देखने मिलते। तो आप अगर ठीक से देख रहे होंगे तो उसमें 3 एग्जांपल्स दिए गए, नीचे दिया गया है फिगर में मॉसेस दिया है, मगर जो ऊपरी पार्ट है जिसमें लिवर वुड्स लिखा है तो उसका एग्जांपल है रिक्सिया, वो एग्जांपल उसका देखने मिल रहा है। अभी ये क्या होता है तो फ्लावरलेस यानी फ्लावर्स आर absent और स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है। और ये क्या होता है तो शोज अल्टरनेशन ऑफ गैमेट्स बिटवीन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म एंड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। स्मॉल ग्रीन टेरेस्ट्रियल प्लांट कह सकते, और इसमें रूट स्टेम्स और लीव्स ये absent आते। तो दूसरा एग्जांपल है दोस्तों इसका मर्केंटिया। तो ये दोस्तों हुआ लीवर वर्ड्स। अगला जो है दोस्तों उसको हम मॉसेस कहेंगे। तो दीज आर एडवांस मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी ये जो लिवर वर्ड्स से वो थोड़े से ज़्यादा एडवांस है। अभी क्यों एडवांस है तो इनका देखना पड़ेगा। गैमेटोफाइट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल दैट इज़ प्रोटेनेमा और लीप स्टेज में पाया जाता है, यानी दीज आर एडवांस हमने अगर बोला है
तो विच possesses द इरेक्ट प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स 2 स्टेजेस, यानी 2 स्टेजेस में पाया जाता है। और पहली स्टेज का नाम है प्रोटोनेमा और दूसरी स्टेज का नाम है लीफी। तो प्रोटोनेमा दोस्तों ये क्या है, इट इज़ अ प्रोस्ट्रेट ग्रीन ब्रांच्ड ये पार्ट है और फिलामेंटस भी। तो इसको हम जुवेनाइल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, तो बर्ड्स पाए जाते हैं। और दूसरा जो है लीफी स्टेज, ये इज प्रोड्यूस फ्रॉम ईच बर्ड, यानी लीफ स्टेज कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो वही ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस से बर्ड से लीफी स्टेज ग्रो होती है या उससे प्रोड्यूस होती है। अभी दस प्रोटेनेमा हेल्प्स इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और लीफी स्टेज क्या है, तो इरेक्ट है, स्लेंडर है, स्टेम लाइक प्रोजेक्शन देती है और बियरिंग स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इट इज़ फिक्स्ड इन सॉइल बाय मल्टीसेलुलर ब्रांचेस कॉल्ड राइजोइड्स। तो राइजोइड्स जो कि आप फिगर में देख रहे होंगे, तो रूट लाइक प्रोजेक्शन जैसा दिख रहा है, तो ये फिक्स रहती है एक सबस्ट्रेटम को, एक जो प्लांट को पकड़े रहता है। और इट इज़ फिक्स्ड इन सॉइल बाय मल्टीसेलुलर ब्रांच, उनको हम राइजोइड्स ऐसे कह सकते हैं। इट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये फ्रैगमेंटेशन से होता है, यानी फ्रैगमेंट स्मॉल फ्रैगमेंट्स बनते हैं और जो कि डिटैच होने के बाद प्लांट बॉडी वहाँ से डेवलप होती है, या एक बडिंग स्टेज में भी होती है। अब ये बडिंग और फ्रैगमेंटेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, जो कि असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने उसके वीडियोस में भी बताया है। अब ये दोस्तों इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, मॉसेस बहुत ही अच्छे, यानी इनका बहुत अच्छे फंक्शंस पाए जाते हैं। तो मॉसेस दरअसल प्रोवाइड फूड फॉर हर्बिवरस मैमल्स एंड बर्ड्स। तो सम ऑफ द मॉसेस प्रोवाइड्स फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं मैमल्स और बर्ड्स को। स्पीशीज ऑफ स्पैगम मॉस प्रोवाइड पीट यूज्ड एज अ फ्यूल में भी काम आता है। और इसमें दे हैव द सिग्निफिकेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो इनमें कैपेसिटी बहुत रहती है जबकि वाटर होल्ड कर सकते हैं। दूसरा ये फंक्शन, दे आल्सो डिकम्पोज रॉक्स टू पेडोजेनेसिस, यानी पेडोजेनेसिस यानी सॉइल फॉर्मेशन, यानी रॉक्स को डिकम्पोज करते और सॉइल फॉर्मेशन में हमारी मदद करते और प्रिवेंट भी सॉइल इरोजन करते। तो लाइकन्स के बाद मॉसेस भी ये फर्स्ट लिविंग बींग्स है टू ग्रो ऑन रॉक्स, यानी रॉक्स के ऊपर लाइकन्स जैसे ग्रो होते वैसे मॉसेस भी ग्रो होते। तो इनका एग्जाम्पल दिया गया है फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, ओके एक्सेट्रा, आप फिगर में देख सकते। अगला है दोस्तों हॉर्नवर्ड्स। अभी these members possesses flattened thallus. The thallus produces horny structures which are called sporophytes. Hence इनका नाम क्या दिया गया है, तो हॉर्नवर्ड्स, और इसका एग्जाम्पल एंथोसेरस दिया गया है। तो होप आपको ब्रायोफाइटा समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हैव अ गुड डे।